एक दिन की बात है, जटायु जी ने देखा कि दशरथ जी की आंख में आंसू भरे हुए हैं। कहा, मित्रवर, तुमको सदा मैंने प्रसन्न देखा है, पर आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? बोले, मित्रवर क्या बताऊं, जब मैं श्राद्ध तर्पण करने बैठता हूं, जलदान करता हूं, तो मेरी अंजलि का जल गर्म हो जाता है। कैसे? हमको लगता है कि हमारे पूर्वज लंबी लंबी श्वास लेते हैं, उनकी गरम गरम श्वास से ठंडा पानी गर्म हो जाता सरयू जी का। दशरथ के बाद उसके में कौन तर्पण करेगा? तर्पयामी तर्पयामी कौन करेगा? मेरे कोई संतान नहीं है, संतानहीनता के दुख से दुखी हूं। मित्रवर, इतनी छोटी बात के लिए आप इतने दुखी हैं? देखो, हमारी सोर्स है वहां तक, भगवान तक। कैसे? बोले, हमारे चाचा जी भगवान के बहाने, गरुड़ जी के बड़े पुत्र हैं अरुण जी, और अरुण जी के पुत्र हैं जटायु और संपाति। ये अरुण जी के पुत्र हैं, और गरुड़ जी छोटे हैं अरुण जी से। तो गरुड़ जी चाचा जी हुए कि नहीं हुए? हमारे चाचा जी हैं, काका जी हैं, और वो भगवान नारायण के वाहन हैं। तो हम अपने चाचा जी से पूछेंगे कि भगवान से पूछो कि अयोध्या के राजा दशरथ के कोई लड़का होगा कि नहीं। एक दिन भगवान प्रसन्न थे, गरुड़ जी ने भगवान से पूछा, महाराज मेरे भतीजे जानना चाहते हैं कि दशरथ जी के यहाँ कोई लाला। बोले, होगा तो जरूर पहले, लेकिन पक्का करो। आपके 4 पुत्र होंगे, उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो मेरा होगा। बोले, बिल्कुल ठीक, आपका होगा। सब चारों ही आपको लेनी? चारों नहीं, एक कम से कम हमारा होगा। और जो वचन दिया था उसी की पूर्ति करने आज भगवान पहुंचे। दशरथ जी की भले ही अंत्येष्टि राम जी ने नहीं की, पर अपने जटायु जी की अंत्येष्टि पिता के जैसे विधि पूर्वक अंतिम संस्कार भगवान ने जटायु जी का किया। इसलिए गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परण ग्रह छाय। गोदावरी के तट पर पर्ण कुटी बनाकर निवास करने लगे और कहा कि देखो प्रभु, जब आप लक्ष्मण जी के साथ आखेट के लिए जाएंगे, उस समय मैं जानकी जी की रक्षा करूंगा। जब से राम जी ने वहां निवास किया है, तब से वहां के निवास करने वाले ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए, राक्षसों के भयों से मुक्त हो गए। वहां का पर्वत, वन, नदी, तालाब सब उत्तम छवि से युक्त हो गए, और महाराज दिन प्रतिदिन वहां आनंद की वृद्धि होने लगी, निरंतर शोभा बढ़ गई, नवीन शोभा होने लगी। वहां के पक्षी, वहां के मृग के झुंड आनंद में रहते हैं, और सरोवरों में कमल खिल गए हैं, भ्रमर गुंजार करते रहते हैं। कहते महाराज इतनी शोभा हो गई उस पंचवटी वन की, दंडक वन की, कि 1000 मुख वाले शेष जी भी उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा, भगवान विराज रहे हैं, वहाँ की शोभा का क्या कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुराणों में गोदावरी का बड़ा महात्म्य है, बहुत भारी महात्म्य है गोदावरी का। महर्षि गौतम के लिए ही भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जी की एक धारा प्रकट की, उस धारा का नाम गोदावरी हुआ। त्र्यंबकेश्वर में जहाँ ऊपर ब्रह्मगिरी है, वहाँ से भगवान शिव की जटाओं का चिन्ह है, वहीं से गंगा जी प्रकट हैं। पुराणों में बहुत भारी महिमा है गोदावरी गंगा की। ये भागीरथी गंगा, गोदावरी गंगा एक ही है, बस ये हिमालय से प्रकट हुई हैं, वो सही पर्वत से प्रकट हुई हैं। पुराणों में गोदावरी की महिमा बहुत भारी है।
गोदावरी परिक्रमा की महिमा है। राम जी गोदावरी के तट पर रहे हैं। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत, कई पुराणों में गोदावरी की बड़ी विस्तृत महिमा का वर्णन किया गया। और अपने वैष्णव परंपरा में तो जो टकसाल पूछी जाती है उसमें परिक्रमा पूछी जाती है। रामानंद संप्रदाय विशेषकर, आपकी परिक्रमा क्या है? तो कहते गोदावरी परिक्रमा। क्या कहते हैं? तो पहले तो सभी वैष्णव संत गोदावरी परिक्रमा करते थे। शिवोपासक संत नर्मदा परिक्रमा करते थे। वैष्णव संत सब गोदावरी परिक्रमा करते थे। गंगा जी की भी परिक्रमा करते। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने पूरी गोदावरी की पैदल परिक्रमा की, नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा की, गंगा जी की पूरी पैदल परिक्रमा की, गोमुख से लेके गंगा सागर तक।